अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो कम से कम तनख्वाह मिलती है वो सिर्फ पाकिस्तान में कंपनी माफिया इस चीज के ऊपर मजदूरों का हक खा रहा है। आप अगर दुनिया भर में किसी भी जगह पे देखें, किसी भी मुल्क का निज़ाम देखें, तो वो किसी भी सूरत में वहाँ की हुकूमतें कम अज़ कम जो उनका वेज है, रेट है तनख्वाह का, उससे कम कंपनी अगर कोई दे तो उसके ऊपर भारी जुर्माने करती है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो मजदूर का हकूक है, जो मेहनत कश का हकूक है, जो लोग पाकिस्तान में मेहनत कर रहे हैं उनको उनकी सैलरी का हक, उनकी तनख्वाह का हक नहीं दिया जाता। अक्सरियत पाकिस्तानियों की ये नहीं जानती कि कानून के मुताबिक उन्हें कितने घंटे नौकरी करनी चाहिए, यानी कितने घंटे उन्हें काम करना चाहिए। अगर वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी पर्सन के अंडर हैं, किसी ठेकेदार के अंडर हैं, तो आज वो असूल सुन लें कि आपको काम कितने घंटे करना चाहिए और अगर आप काम करेंगे तो क्या-क्या सहूलियात आपको मिलनी चाहिए। दोस्तों, कानून के मुताबिक आपको 8 घंटे ड्यूटी के साथ अगर पाकिस्तान में आप नौकरी करते हैं, तो आप पंजाब में हैं, सिंध में हैं या खैबर पख्तूनख्वा में हैं, तो आपकी 40,000 तनख्वाह होगी। और अगर आप इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में हैं, तो फिर आपकी तनख्वाह 37,000 होगी। जो मौजूदा रेट चल रहा है इस वक्त 2025 एंड जा रहा है, 2026 नया बजट आने तक यही रूल रहेगा। दोस्तों, अगर 8 घंटे से ज़्यादा आप लोग नौकरी करते हैं, तो आपको इज़ाफ़ी तनख्वाह दी जाएगी। 1 घंटा अगर आप काम करेंगे, तो उसके एक्स्ट्रा पैसे होंगे और उसकी कैलकुलेशन का प्रॉपर तरीका जो ला ने बताया हुआ है, जो मैंने अपनी वीडियो में भी ऑलरेडी रिकॉर्ड करके बता चुका हूँ। और जितने भी लोग पाकिस्तान में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, तो उनकी तनख्वाह भी का यही रूल है। लेकिन बहुत सारी कंपनीज बदकिस्मती से सिक्योरिटी गार्ड से 12-12 घंटे ड्यूटी करवाती है। बाज़ जगह तो ऐसी है कि 14 घंटे ड्यूटी के साथ भी उनकी तनख्वाहें जो रेट है वो 22,000, 25,000, 30,000, यानी कम। ये जो तनख्वाह मैंने बताई है ये तो बहुत कम है। इससे भी बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो इससे भी कम दे रही हैं। ये तनख्वाह जो मैंने बताई है ये तो कम है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा बहुत सारी कंपनीज हैं जो तनख्वाहें कम दे रही हैं। पाकिस्तानियों, अगर आप पाकिस्तान भर में किसी भी जगह पे नौकरी करते हैं, आपको गवर्नमेंट रूल के मुताबिक जो सालाना रूल हर बजट में आता है, उस रेट के मुताबिक अगर आपको तनख्वाह नहीं मिलती, तो आपने दरख्वास्त कैसे देनी है। आज एक बार फिर कॉपी पेंसिल लेकर अपने पास एक दरख्वास्त खाली पेज ले लें, उसके ऊपर नोट कर लें। मैं हर बंदे को फ़ोन कॉल के ऊपर ये नहीं बता सकता कि आप दरख्वास्त कैसे दें, कैसे कार्रवाई करवाएँ, लेकिन आज की वीडियो आपके लिए है। आप दरख्वास्त कैसे आपने देनी है, तरीका सीख लें। दोस्तों, आप पाकिस्तान के किसी भी ज़िला में नौकरी करते हैं, तो आप खाली पेज के ऊपर लिखें बखिदमत जनाब असिस्टेंट कमिश्नर लेबर या डायरेक्टर लेबर, आगे अपने ज़िला का नाम लिखें। नीचे लिखें मैं फलां बिन फलां फलां कंपनी में नौकरी करता हूँ और मुझे तकरीबन इतने वक्त से गवर्नमेंट रूल के मुताबिक तनख्वाह नहीं दी जा रही। मुझे साबका हिसाब किताब के मुताबिक इतनी मुझे तनख्वाह मिली है, मौजूदा मुझे इतनी मिल रही है। कैलकुलेशन कर लें कि पिछले साल में या उससे पिछले साल या उससे पिछले साल गवर्नमेंट वेज रूल का कितना था, मतलब गवर्नमेंट का कम से कम जो तनख्वाह का रेट था वो कितना था। उसके हिसाब से अपनी कैलकुलेशन कर लें कि आपको कितना तनख्वाह का हक रहता है आपका। वो सारा आप उसमें लिखें। उसके बाद वो दरख्वास्त तहरीरी तौर पे आप दें कि मुझे गवर्नमेंट रूल के मुताबिक मेरा इतना हिसाब किताब बकाया है, मुझे गवर्नमेंट रूल के मुताबिक मेरा तनख्वाह का हक दिलवाया जाए। आपने वो दरख्वास्त अपने ज़िला में जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर लेबर या डायरेक्टर लेबर को वो दरख्वास्त दे देनी है। दरख्वास्त देने से पहले नीचे अपना नाम, वालिद साहब का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और फ़ोन नंबर और दस्तखत साथ करके दे दीजिएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये शिकायत भी करते हैं हमारे पास कि लेबर अफ़सर हमारी कंपनियों में विज़िट करने के लिए आते हैं, लेकिन रिश्वत खा के जाते हैं और कार्रवाई भी नहीं करते और तनख्वाह का हक भी नहीं दिलवाते। दोस्तों, इसको रोकने का तरीका भी ये है कि जब आप लोग
दरख्वास्त देना शुरू करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्वास्तें दें। अगर आपको ख़तरा ये है कि नौकरी से निकाल देंगे, उसका तरीक़ाकार ये है कि जब आपका उस कंपनी से निकलने का इरादा हो या वो लोग आपको कंपनी से निकाल रहे हों, तो इस दोनों सूरत-ए-हाल में आपने वहाँ पे तनख्वाह का हक़ माँग लेना है। वैसे खामोश रहें, लेकिन जब आप निकलने का इरादा हो या आपको उन्होंने निकालने का कोई इरादा करना हो, तो आपने उस वक़्त दरख्वास्त दे देनी है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़िला में लेबर के मसाइल के ऊपर दरख्वास्त दें, ये आपका कानूनी हक़ है। ये दुनिया भर में किसी भी जगह पे नहीं हो रहा कि मज़दूर मेहनत तो पूरी करे, लेकिन उसे उजरत गवर्नमेंट रूल के मुताबिक ना मिले। बदकिस्मती से ये रूल सिर्फ़ पाकिस्तान में है और इसको रोकने के लिए, ऐसे रूल को ख़त्म करने के लिए, ऐसे जो खिलाफ़ कानून चलने वाली कंपनीज़ हैं, अदारे हैं या बहुत सारे लोग हैं, जो खुद तो अरबपति होते हैं, लेकिन उनके अंदर शर्म और हया नहीं होता कि वो गरीब को उसका हक़ देने के लिए तैयार नहीं होते। अगर इस चीज़ को हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसका हक़ उसको दिया जाए। ये सब ने हमारे पास मौजूद है, ये सिस्टम सारा, और वहाँ पे हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हमें क्या हुक्म है कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसका हक़ दिया जाए। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट रूल के मुताबिक जो सेटअप बनाया गया है, उसको भी फ़ॉलो नहीं किया जाता। मैं कहता हूँ, अगर मज़दूर और मेहनतकश अपनी आवाज़ खुद बन जाए, तो किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो आपका तनख्वाह का हक़ रोक सके, और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्वास्तें दें। अगर मिसाल के तौर पे लेबर अफ़सर आपको लगता है कि वो सही तरीके से नहीं चल रहे, तो आप वहाँ के जो वज़ीर आला हैं, वहाँ उनको भी दरख्वास्तें लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो कुछ पहुँच जाएँगी उन तक। तो वहाँ के डीसी को भी लिखें ताकि उन तक पहुँचे, आला अफ़सरान को भी लिखें। और अगर आप किसी वकील के थ्रू दरख्वास्त देना चाहते हैं, इस तरीके से भी आप दे सकते हैं, और वकील आपको बेहतरीन तरीके से आपका हक़ लेके दे सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके सामने वज़ाहत के साथ रखी हैं कि हर बंदा खुद भी दरख्वास्त दे सकता है, वकील के थ्रू भी दे सकता है, और अपना कानूनी हक़, जो उसका लेबर का हक़ है, जो आपको उसकी मेहनत है, वो किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, बल्कि आपने मेहनत की है और आपका मेहनत का हक़ है, आपको मिलना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सदका जारिया समझ के मेरी वीडियो आम लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि ये पैगाम आम लोगों को पता चले कि मेहनतकश का हक़ उसको मिलना चाहिए। बल्कि दुनिया भर में ये कानून मौजूद है। अगर आप दुबई में चले जाएँ, यूरोप मुल्कों में चले जाएँ, तो वो कंपनियाँ बंद कर देते हैं या भारी जुर्माने उनके ऊपर करते हैं, अगर उनको पता चल जाए कि ये मेहनतकश को उसका हक़ नहीं देते। दुनिया भर में 8 घंटे काम का रूल है, और अगर उससे ज़्यादा कोई काम करता है तो उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं। ये तो इंसान की कैपेसिटी है। ये जब लेबर कानून बनाए जाते हैं, तो उसके ऊपर ये देखा जाता है कि 8 घंटे एक इंसान की लिमिट है, उसके बाद उसने सोना भी होता है, नींद पूरी करनी है, अपने घर को टाइम देना है, तो उससे ज़्यादा अगर किसी की कैपेसिटी है तो उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएँ। लेकिन यहाँ पे इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक है कि 12-12 घंटे ड्यूटी, और उसके साथ ना तो खाना-पीना और ना रिहाइश, और ना ही कोई किसी किस्म की सहूलत, और प्राइवेट नौकरी करने का पाकिस्तान में मकसद सिंपल ये है कि ना आपका कोई रिश्तेदार है, ना आपका कोई घर वाला है, ना आप कभी बीमार हो सकते हैं, ना आपके ख़ानदान में कभी कोई फ़ौतगी हो सकती है, ना आपके यहाँ कोई शादी हो सकती है, बल्कि काम और काम, गधों की तरह काम करवाते हैं, लेकिन उसका मज़दूर का हक़ उसको नहीं दिया जाता। तो पाकिस्तानियों, मज़दूर का हक़ उसको मिलना चाहिए। इस हवाले से मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हैं, काफ़ी लोगों का हक़ उनको लेकर दी है, काफ़ी अवेयरनेस भी पहुँचाई है। तो पाकिस्तानियों, आप अपना हक़ जानें, मेरी वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएँ, ताकि मेरी जो लॉ की वीडियोज़ हैं वो आम लोगों तक पहुँच सकें। मेरा देखें मकसद ये है कि अगर मेरी वजह से किसी एक बंदे का हक़ भी उसको मिल जाता है, तो ये मेरे लिए ये बेहतर है कि बस मेरे लिए ये मसला हल हो जाता है। तो बाकी ये है कि इंशाअल्लाह ताला आपके साथ कानून की इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस चैनल को वंस अगेन मैं आपको कहूँगा सब्सक्राइब करके शेयर करते जाएँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।